हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज मैं आपको राजपूती पोशाक में बॉर्डर वाले लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। ये बॉर्डर वाला लहंगा है जिससे आप किस तरह से कली वाला लहंगा बना सकते हैं। या मैंने लहंगे के लिए कपड़ा 2.5 मीटर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर देना है। ये हमारा मगजी वाला लहंगा है जिससे आप किस तरह से कली वाला लहंगा बना सकते हैं। या मैंने कपड़ा डबल फोल्ड कर रखा है, बराबर करना है। फिर इसको 4 भाग में फोल्ड करना है। ये हमने कपड़ा 4 भाग में फोल्ड कर दिया है। फिर हमें इसे 8 भाग में फोल्ड करना है इस तरह से। या मैं लहंगे की लंबाई 39 इंच ले रही हूँ। ये हमारे 41 इंच का लहंगा है। जैसे हम 2 इंच माइनस करके लेंगे, 2 इंच मगजी के लिए। मगजी जोड़ेगी तो ये हमारे 41 इंच का लहंगा बनके तैयार हो जाएगा। हमें लहंगे में हमेशा 2 इंच कम लेना है, क्योंकि जो मगजी ऐड होगी तो हमारे वो फिक्स ना, मतलब 41 इंच बनके तैयार हो जाएंगी। लहंगे में कली की चौड़ाई या 11 इंच चाहिए तो इसका आधा मतलब 5.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है। हमने 5.5 इंच पे निशान लगा दिया है। फिर हमें जितनी लहंगे की कली की चौड़ाई चाहिए, हमें लहंगे की कली की चौड़ाई 6 इंच लेनी है। तो इसके अनुसार दोनों तरफ हम 3-3 इंच पे निशान लगा देंगे। जो हमने 5.5 इंच का निशान लगाया था उसके इस साइड भी 3 इंच और दूसरे साइड भी हम 3 इंच पे निशान लगा देंगे, जिससे हमारी कली की चौड़ाई 6 इंच हो जाएगी। अब इसमें चारों तरफ सिलाई भी लगेगी और एक चुन्नट भी आएगी। उस हिसाब से हमें चुन्नट के हिसाब से हम इसे 7 इंच ले लेंगे। तो दोनों तरफ हमें 3.5 इंच लेना है। तो ये 7 इंच की एक कली हो जाएगी। इस तरह से इंची टेप को रखना है। फिर निशान लगाना है कली, जैसे हमारी कली कटेगी उस तरह से। दूसरी तरफ भी इसी तरह से इंची टेप को रख के निशान लगा देना है। इस तरह से निशान लगा देना है। ये हम दोनों तरफ निशान लगा दिया है। जो नीचे से हम बंद कली रखेंगे उसका नाप भी हमें सेम रखना है। दोनों तरफ हमें नाप सेम रखना है। ये हमारा नाप सेम हो गया। अब हम कली काट देंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से कली की कटिंग कर लेंगे। हमारी कली की कटिंग हो गई है। ये 8 कली बनके तैयार है। ये हमारे लहंगे की मगजी है जो मैंने पहले ही कटिंग कर रखी है। ये 2 लहंगे के लिए मगजी है। ये लहंगा का नेपा है जो हम 4 इंच का ले रहे हैं। ये हम लहंगे की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको लहंगे की स्टिचिंग दिखाऊंगी कि लहंगे की कलियाँ, बंद कली का लहंगा किस तरह से कली की सिलाई की जाती है। ये हमारा 8 कली है। बॉर्डर वाले लहंगे की कली की सिलाई हमेशा नीचे की तरफ से करनी चाहिए, क्योंकि लहंगे के बॉर्डर एक जैसा रहता है और कली ऊपर नीचे नहीं होती है। इसलिए हमें हमेशा बॉर्डर वाले लहंगे की सिलाई नीचे की तरफ से शुरू करना है, इस तरह से। दोनों कली को बराबर जमाते हुए सिलाई लगा देनी है। हमें सिलाई करीबन 1 इंच ऊपर कपड़े के ऊपर रखना है, जो हम बाद में फोल्ड करेंगे इसको। दूसरी कली को भी हम इसी तरह से
स्टिच कर लेंगे। एक इंच कपड़े के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये बॉर्डर वाले लहंगे के स्टिच करने का बहुत ही सरल तरीका है। इसी तरह से हमें लहंगे की सारी कली को सिल देना है। कली को बराबर जमा के, कली ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इस तरह से हमें लहंगे की सारी कली, आटू कली को जोड़ देना है। जो हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसको भी हम बाद में फोल्ड कर लेंगे। जहाँ तक हमने लहंगे की कली की कटिंग की वहीं से हमें लहंगे की कली जोड़ना है। नीचे वाला भाग हमें ऐसे ही खुला रखना है, जो हम बाद में जोड़ देंगे। इस तरह से कली को बराबर जमा के सिलाई कर देनी है। ये हमारे कली जोड़ के तैयार है। इस तरह से जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा था कपड़ा, जो हमने नीचे का भाग खुला छोड़ा था, उसको भी हम इस तरह से बराबर करके कली बना देंगे। इस तरह से सारी कली को हम इसी तरह से बराबर करके कली बना देंगे। बराबर जमाते हुए, कली ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। लहंगे की बॉर्डर ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लहंगा बिगड़ सकता है। ये हमें बॉर्डर वाले लहंगे में ध्यान रखना है। इस तरह से ये हमारी कली बनके तैयार है। इस तरह से हमें सारी कली को जोड़ देना है। ये बॉर्डर वाला लहंगा है। सारी कली जुड़ चुकी है हमारी। अब हम दोनों लहंगे के दोनों साइड हम इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा चुभने वाला फैब्रिक का कपड़ा है, इसलिए हमें फोल्ड करके सिलना है, क्योंकि वो बाद में चुभे ना। अगर हम फोल्ड करके सिलाई करेंगे तो लहंगा लंबे समय तक चलेगा और कपड़ा जल्दी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से लहंगे को साइड वाला भाग फोल्ड कर लेना है। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से लहंगा फोल्ड कर लेना है, लहंगा के कली वाला भाग। कपड़े को बराबर करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये हमारा लहंगा फोल्ड हो चुका है। इस तरह से अब लहंगे की मगजी तैयार करूँगी। मगजी के लिए हमने 2 मगजी का कपड़ा ले लिया है। इस तरह से मगजी को रख के तिरछी सिलाई लगा देंगे।
कपड़े को हम बराबर कर लेंगे इसको, जो ये बाद में मगजी सही से सेट हो जाए। इस तरह से सेट कर लेना मगजी को। जो मगजी का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम बराबर कर लेंगे। ये हम लहंगे में चमकीन गुना ऐड करेंगे। ये करीबन 1 इंच का लेना है हमें। इसकी 2 पट्टी हमें निकालनी है। हम लहंगे के प्रिंट के अनुसार गुना चुनते हैं। इसमें गोल्डन प्रिंट है तो हम इसमें गोल्डन गुना ऐड करेंगे। इस तरह बराबर करके आधा इंच हमें मगजी फोल्ड करने के लिए आधा इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है और मगजी को खींचते हुए नहीं लेना है, गुने को खींचते हुए लगाना है। अगर हम मगजी को खींचेंगे तो मगजी में सलवटें आ सकती है। इस तरह से कपड़े को बराबर रखे गुना लगाना है। गुने के लिए हमें सिलाई बीचों बीच लेनी है। इस तरह से हमें बीचों बीच सिलाई लगानी है। कपड़े को बराबर करके मगजी को खींचना नहीं है, नहीं तो मगजी में सलवटें आएगी, इससे लहंगा बिगड़ सकता है। आधा इंच हमें मगजी के लिए फोल्ड करने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है, जो हम बाद में जब लहंगे में मगजी लगाएंगे तो हम फोल्ड करेंगे। इस तरह हमें मगजी तैयार कर लेनी है। ये हमारी मगजी तैयार हो चुकी है। अब हम लहंगे में हम इसे मगजी लगा देंगे। इस तरह से सीधे भाग पे हम उल्टी मगजी रख के जितना हमें गुना चाहिए उतनी दूरी पे हमें सिलाई लगानी है गुना निकालने के लिए। मगजी के कपड़े को हम लहंगे के ऊपर करीबन आधा इंच कपड़ा के ऊपर हम मगजी लगाएंगे। इस तरह से जितना हमें गुना चाहिए उतनी दूरी पे हम सिलाई लगा देंगे। हमें लहंगे की मगजी ज़्यादा चौड़ी भी नहीं रखनी है। आजकल फैशन पतली मगजी का चल रहा है। इस तरह से लहंगे में मगजी लगा देना है। मगजी को हल्के से खींचते हुए लगाना है। इस तरह हमें लहंगे में मगजी लगा देनी है। अब जो हमने आधा इंच मगजी के लिए एक्स्ट्रा रखा था कपड़ा, उसको हम फोल्ड कर लेंगे लहंगे को उल्टा करके। इस तरह से आधा इंच कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। जो मगजी का कपड़ा एक्स्ट्रा है वो हम बाद में कटिंग कर लेंगे। जो हमने गुना निकालने के लिए सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। अगर उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे तो गुना बिगड़ जाएगा। इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। हमने एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब लहंगे में हम मगजी जमाने के लिए ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। हम उतनी ही दूरी में सिलाई लगाएंगे जितनी दूरी में लहंगे की मगजी अच्छे से जम जाए। इस तरह से हमें लहंगे में जमाने के लिए सिलाई लगा देंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको सिलाई के बारे में कुछ पूछना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। इस तरह से जमाने की सिलाई लगा दी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मगजी का वो हम काट के अलग कर देंगे और लहंगे के दोनों भाग हम इस तरह से लहंगे को हम बंद कर लेंगे। इस तरह से आधा इंच कपड़े के ऊपर हमें सिलाई लगानी है।
इसके बाद हम लहंगे में नेपा लगाएंगे। हमने पहले ही चीन के लिए कपड़ा कटिंग कर रखा है। ये चीन का कपड़ा है लहंगे में। हम इसको दोनों तरफ से जो इतना हमें कमर की लेंथ चाहिए उतनी कम चीन रख के एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर देंगे और दोनों तरफ से हम फोल्ड कर लेंगे। दोनों तरफ से हम फोल्ड कर लेंगे। ये हमने दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है। इसको डबल रख के हमें कमर की लेंथ यहाँ 37 इंच रखना है, तो 18.5 इंच पे करनी है और चीन की चौड़ाई हमें 4 इंच करनी है। ये हमने चीन की चौड़ाई 4 इंच ली है। अब हम इसको सिल देंगे। हमें लहंगे की कली में एक एक चुन्नट भरनी है। जो हमने लहंगे की कटिंग में आधा 1 इंच हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, उसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। हमें लहंगे की आंटू कली में एक एक चुन्नट भरनी है, करीबन 1-1.5 इंच की। अगर आपको इससे कम या ज़्यादा भरनी है तो आप कमर के हिसाब से कली की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह से लहंगे की कली। अब हम चीन को फोल्ड करेंगे। हम करीबन 1 इंच कपड़े को अंदर फोल्ड करके फिर चीन को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आपको जितनी मोटी चीन चाहिए उसके अनुसार आप कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं। हमें चीन के कपड़े को खींचना नहीं है, नहीं तो इसमें सलवटें आएगी और इसमें चुन्नट भरना पड़ेगा। इसलिए हमें पहले से ही चीन के कपड़े को हल्के हाथों से बराबर जमाते हुए लगाना है। चीन में सलवटें नहीं आनी चाहिए। अगर सलवटें आएगी तो लहंगा फिनिशिंग से नहीं बनेगा। इस तरह से चीन में सलवटें आए तो हम छोटा सा चुन्नट भर लेंगे। कपड़े को बराबर इस तरह से आधा 1 इंच कपड़े को अंदर फोल्ड करके फिर हमें चिंग लगाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो लेके आती रहूं। हमें सपोर्ट करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये हमारा लहंगा बनके तैयार है। हम एक सिलाई और लगाएंगे चीन के ऊपर। इस तरह से जो हमने पहली सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हम एक सिलाई और लगा देंगे। इस तरह से एक सिलाई और लगा देंगे, जिससे लहंगे की कलियां सही से सेट हो जाएगी। थोड़ी सी दूरी पे हमें सिलाई लगानी है। जो हमने पहली सिलाई लगाई थी उसके थोड़ी सी दूरी पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह हमारा लहंगा बनके तैयार है। इस तरह से लहंगे बनके तैयार है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लहंगा बनके तैयार हुआ है। आप इस तरह से घर बैठे हुए लहंगा बना सकते हो बहुत ही सरल तरीके से।